सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि। जो ना होता तेरा जमाल ही तो जहाँ था ख्वाबो ख्याल ही सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि। जो न होता तेरा जमाल ही तो जहाँ था ख्वाबो ख्याल ही सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि। माहो मेहर में तेरी रोशनी हुई खत्म तुझ पे पयंबरी। नहीं तुझ सा तेरे सिवा कोई करे कौन तेरी बराबरी करे कौन तेरी बराबरी। ये नहीं किसी की मजाल ही सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि। ना फसील है ना महल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। फ़ुरक़ान बॉबी को अस्सलाम वालेकुम। बॉबी कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि आज जुमे का दिन है, तो जुमे की भी तमाम तर फजीलतें आप सब दोस्तों को बेहद मुबारक हों। और जुमे के हवाले से आज क्योंकि जो लोगों के प्लान है वो ये हैं कि आज से जो है वो छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, लाइक सैटरडे संडे, फिर मंडे ट्यूसडे काम पे जाएंगे हम लोग। मगर कौन जाता है जब ईद हो बीच में। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा ही ट्रेंड है। मगर ये जो 3-4 दिन है ये बड़े अहम हैं। इसमें मवेशी लेके आने वाला एक काम जो है वो हमने अपने ज़िम्मे लिया हुआ। हर घर में ये जिम्मेदारी हो चुकी कि भाई आपने मंडी जाना है, आपने जानवर लेके आना है, आपने ये करना है। तो हमने कहा कि क्यों ना अगर कुर्बानी के हवाले से बात हो रही है और कुर्बानी के जानवर के हवाले से बात होगी तो हम उसको शरई तौर पे इसके बारे में आज बात की जाए कि जनाब जो कुर्बानी है वो किसको जायज़ है शरई तौर पे, वो किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। और कुर्बानी हम जो इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं इस इबादत में, अल्लाह ताला हम सब की ये कुर्बानी की जो इबादत है वो कबूल फरमाए। इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं तो इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो रिक्वायर है उससे ज़्यादा कर रहे हैं, या जो हमें अदा करना है क्या हम बाकी सारी चीज़ों की तरफ अपनी तवज्जो करके हम अपनी अच्छे से अच्छा जानवर
लेके आने के चक्कर में और नमूदो नुमाइश के लिए वो हो जाए और वो सारी जो अहमियत है वो कहीं ख़त्म हो जाए। तो इस तरह के बहुत सारे जो बुनियादी मसाइल हैं कुर्बानी के हवाले से, आज हम अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में उनका जिक्र करने वाले हैं। और आप दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि आप कॉल करके डायरेक्टली आज इस हवाले से, कुर्बानी के हवाले से आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं आप सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर हैं, माशाल्लाह बड़े नफीस इंसान हैं, सैयद शहरयार दाऊद साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं शाह साहब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र है। आप कब जा रहे हैं वैसे मंडी? मैं मंडी हो आया हूँ। हो आया, अच्छा। सही है। अभी हमारे घरों में तो जो खातून खाना होती वो तो इजाज़त नहीं मिलती वहाँ से कि आपने ख़बरदार अगर एक हफ़्ता पहले वो कोई बकरा वगैरह लेके आए, क्योंकि वहाँ से मवेशी आते हैं और सफाई सारी हमें करवानी पड़ती है, बदबू हो जाती है, ये वो। जी तो इस पर मैं अर्ज़ करूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। कुर्बानी का जो जानवर लाया जाता है, कुर्बानी पहले तो समझ लें कि जिस शख्स को हम गनी कहते हैं, अब गनी क्या है? एक होता है फ़कीर शरई, जिसके पास एक वक्त का खाना खा लिया, अब अगले वक्त का खाना नहीं है, अच्छा, या इंतज़ाम भी नहीं है, हाँ। वो फ़कीर शरई है। उस पर कुर्बानी भी वाजिब नहीं है, उस पर ज़ाहिर बात है ना इतना माल है उसके पास कि वो ज़कात दे सके। सही है। अब ज़कात का निसाब अलग है और कुर्बानी करने का वजूब, यानी जिस पर कुर्बानी वाजिब होगी उसका निसाब अलग है। अच्छा, वो अलग है। हाँ, अब एक शख्स है जिसके पास 10 ज़िलहिज्जा की फजर से लेकर 12 ज़िलहिज्जा की मगरिब से पहले, गुरूब आफ्ताब से पहले अगर 34,600, यूँ समझ लें 35,000 रुपये आ गए, यानी उसकी हाजत असलिया से उसके पास पड़े हैं। अब जो भी चीज़ें उसके पास पड़ी हैं वो सब काम की हैं, लेकिन उसके बाद उसके काम की चीज़ों के बाद उसने पता चला हो मेरे पास तो यार एक ऐसी चीज़ मौजूद है जो मेरी बिल्कुल हाजत नहीं है। अच्छा, अब वो 40,000 रुपये की है। हाँ। अब मैं 35,000 क्रॉस कर गई, इसका मतलब मैं वो 40,000 की चीज़ बेच के अपने लिए कुर्बानी का जानवर लूँ, मुझ पर कुर्बानी वाजिब है। अच्छा, वैसे ये बड़े अहम पॉइंट पे आप ले आए हैं। जी, मुझे बताएं, ये जो 34,600 रुपये आप बता रहे हैं, ये आज के वो निकाले होंगे अमाउंट, दीनार और दरहम के ऊपर है। ठीक है। तो ये बेसिकली घर में कौन सी चीज़ ऐसी हो कि हमें पता हो कि भाई हम पे तो कुर्बानी जाएगी? देखें, जो बर्तन है वो इस्तेमाल के इस्तेमाल के हैं, बिस्तर इस्तेमाल के हैं, डेफिनेटली। अब औरतों के पास लिबास है पहनने के, ये फ्रिज, एसी, कपड़े, ये भी इस्तेमाल के हैं। लेकिन बाज़ कपड़े बड़े महंगे होते हैं ख़वातीन के। अच्छा, हाँ, यस, होते हैं। 1.5 लाख रुपए का शरारा है, जी हाँ, है ना। अब वो रोज़ नहीं पहना जाता, हाँ, सही है। ठीक है ना, या तो शादी पे पहना था या फिर अपनी बेटी को देगी वो शायद। वो लग्जरी में आ गया, लग्जरी, जो चीज़ लग्जरियस है। अब मेरे पास एक फ़ोन है, अब मेरे पास दूसरा फ़ोन भी है, वो 1.5 लाख रुपए वाला, वो 1.5 लाख वाला है। हाँ। तो अब मुझे जो है ना एक फ़ोन से मेरा काम चल रहा है, जो आंखों से खुलता है। जो यार हद की भाई। तो ये कि जो एक्स्ट्रा चीज़ है ना आपके पास, तो उस पे जो है ना आप पे कुर्बानी वाजिब हो जाती है। ये नहीं होगा कि अब्बा अकेला ले आएंगे एक बकरा सारे घर की तरफ से। अच्छा, इसमें मैं बताता हूँ, अभी एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी पॉइंट पे मजीद बात करना भी बाकी है, क्योंकि अब क्लियर नहीं हुआ है, उसमें कुछ चीज़ें हैं अभी हमने दोस्तों ने भी जाननी है और मैंने भी जाननी है। दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम कुर्बानी के फ़लसफ़ा के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ सैयद शहरयार दाऊद साहब मौजूद हैं आज। और वक्फे से पहले जो हम जिस सवाल पे बात कर रहे थे वो सवाल ये था कि कुर्बानी किस पे जायज़ है। तो शाह साहब ने फरमाया कि जनाब आज के दौर में जिसके पास 34,600 रुपये इजाफी उसके पास मौजूद हैं, उसकी या उसकी मालियत की कोई चीज़ मौजूद है। अच्छा, उसकी मालियत की कोई चीज़ मौजूद है, तो वो जो एक्स्ट्रा है उसकी हाजत असलिया से हटकर है, हाँ, तो उस पर कुर्बानी जाएगी। अब मेरे पास 1.5 लाख का फ़ोन है, ओके, और मेरे ऊपर 1 लाख का कर्जा भी है। हाँ, अब मैंने देखा है 1.5 लाख का फ़ोन तो आराम से ये मेरा बिक जाएगा। सही है। लाख रुपया मैंने कर्जे का भी निकाल दिया, फिर भी मेरे पास 50,000 रुपये बच गए, मुझको कुर्बानी वाजिब है। मुझे वो 50,000 रुपये मेरे को, या तो मैं
50,000 रुपये का बकरा नहीं लाता, मैं 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 12,000 रुपये कहीं गाय के हिस्से में शेयर कर दूं। उसके अलावा ये फोन तो हर के पास नहीं, प्राइस बॉन्ड पड़े हुए लोगों के हाँ, पास। प्राइस बॉन्ड पड़े हुए हैं, लोगों ने रखे हुए हैं, तो अरसे से रखे हुए हैं। तो अगर वो सांस पे जीता हूँ, हाँ जी हाँ कि निकलेगा मेरा इनाम तो उसके ऊपर वो ना ज़कात देते हैं। उमूमन हमारे यहाँ ये बड़ा मसला हाँ, है कि प्राइस बॉन्ड के ऊपर उमूमन लोग ज़कातें भी नहीं अदा करते। अच्छा, वो कहते हैं कि इसके अलावा पैसे हों तो फिर इतने पैसा ज़कात ही के है पैसे ना। ही नहीं है, उसी में से काट के देना है ना हमने। हाँ, आपने वो पैसा है वही, वो इट्स नेक्स्ट टू करेंसी मनी ना। हाँ नहीं प्राइस वो बोर्ड वो तो वो, वो पैसा है इक्वल ना। है। आपके पास 50,000, 30,000 पे, 34-35,000 पे मौजूद है इसके प्राइस बोर्ड, आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, आप जाए हिस्सा डाल दें या जानवर ले आए। और ये जो खवातीन के पास जेवर होता है, सोना 7.5 तोले, अब मैंने आपसे अर्ज किया ना 52 तोले चांदी कम अज कम इसकी मिकदार है। नहीं ये तो अब ज़कात की वो ज़कात की निसाब बता रहा हूँ। हाँ, तो मैं कुर्बानी की भी बता रहा हूँ कि जिसके पास 200 दिनार या 20 दिरहम, दिरहम बड़ा होता था, दिनार छोटा होता था, तो आज के दौर में उनको इक्विवेलेंस करके मैंने अर्ज किया ना, एक हिसाब किताब बनाकर उलमा किराम ने इसका बताया कि फी ज़माना आज के, जैसे हम वो करते हैं ये फितरा अता करते हैं। हाँ जी हाँ वो 1 लाख मिसाल है, जो बंदा 150 रुपए किलो के चावल खाता है वो भी 100 रुपया फितरा दे रहा होता है, वो किशमिश के हिसाब से क्यों नहीं देता? हाँ सही बात। ये भी हमारे यहाँ बड़ी बैड लग है ना, ये हम सारे ना खोते घोड़े की लाइन में ले जाते हैं। फिर सच्ची चोर रास्ते ढूंढे हुए हैं ढूंढ रहे हमने, हम पर कोशिश कर रहे होते हैं किसी तरह एक इलामा साहब जो है ना ये कह दें कि हाँ हाँ नहीं तुझ पे नहीं लगती है, तो हमारा काम समझ जाए। ये देखें ये कुर्बानी है क्या? नबी करीम अलैहि सल्लम की सर वो अभी सोने वाली बात रहती है, गोल्ड वाली, सोने पे आपको कुर्बानी वाजिब है, आपको उसमें तो कुछ हिस्सा बेच के आपको कुर्बानी करनी पड़ेगी। घर के जितने फर्ज करें कि 6 मेंबर हैं और उनमें से तकरीबन सबकी उम्रें जो है वो 18 साल से ऊपर है, तो सब पे कुर्बानी जाएगी। बिल्कुल सब पे कुर्बानी वाजिब है। अगर उनके पास सब एक के पास अपना इतना निसाब 35 हज़ार पे हैं, 34-35 लाजमी नहीं है कि जो मतलब घर वो सारे खुद अर्निंग करते हों, कारोबार करते नहीं, जिसके पास है, मैंने अपनी बेटी को दे दिए 50,000 रुपये, बेटा ये आपके हो गए। हाँ। अब मेरी बेटी के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो, क्योंकि अब वो उसकी मिल्कियत हो गई। ठीक है, आपका कहने का मतलब ये है कि वो 50,000 रुपये आपने अपनी बेटी को अगर गोल्ड की शक्ल में 1 तोला सोने की अगर वो कंगन भी बना के दे दी हैं, जो को कभी कभी अगर वो पहनती हैं खातून, तो उन पे वो सेल करके उनको कुर्बानी देनी है। जी, कुर्बानी करनी पड़ेगी उसको। ठीक हो, ओके। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? लाइन ड्रॉप हो चुकी है। आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0213512345 इस नंबर पे रब्ता कीजिए और आप कुर्बानी के हवाले से कुछ भी पूछना चाहते हैं वो आप सैयद शहरियार दाऊद साहब से मशवरा कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि हम लोग अपने बड़ों के नाम की कुर्बानियाँ कर रहे होते हैं, ठीक है कि ये मेरे नाना अबू मरहूम उनके नाम की कुर्बानी मैं कर रहा हूँ जी, तो क्या अपनी कुर्बानी ना करना अपने नाम की और पहले बड़ों के नाम की या माँ बाप के नाम की जो दुनिया में ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। दादा नाना के नाम पे आप कर रहे हैं जो वफात पा चुके हैं, और आप खुद आप पर कुर्बानी वाजिब है। हाँ, और कई सालों से आप पर वाजिब है। अब जो गुजर गई ना, अब इसका कज़ा तो है नहीं। सही है। अलबत्ता ये कि अगर आपको इस्तिताअत है तो आप सदका कर दें, लेकिन पहले आप अपनी कुर्बानी जो वाजिब है वो नियत से अदा करेंगे। अच्छा, बाद दफ़ा ये होता है कि मैंने अपनी बीवी के नाम की भी कर दी, बीवी को करीब को पता ही नहीं, उस पर भी वाजिब है। ऐसे बीवियों पे भी वाजिब है ना? गोल्ड होता है, हर एक के पास तकरीबन गोल्ड होता ही है, सिवाय फुकरा गुरबा के। ये तो असल में इसीलिए साहिब इस्तिताअत पर रखा गया ताकि ये जब ये कुर्बानी करें तो इनके इस कुर्बानी के गोश्त में से उन गुरबा मसाकिन को जो सारा साल गोश्त से महरूम रहते हैं, उनके ये घर में भी गोश्त चला जाए, उनको ये नेमत मिल जाए। सर वो तकवा और तकसीम पे तो अभी हमने बात करनी है, अभी तो ये जो फर्ज है जिस पे इस पे मामला फजीलत क्या, देखिए ये जरा अल्लाह करे हमारे जहन में कॉन्सेप्ट बैठ जाए, हम कुर्बानी करते क्यों हैं? अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानी हम करते हैं तो इसका हमें क्या अजर है? इरशाद फरमाया, ए आयशा, ये कल पुल सिरात पर, क़यामत के दिन पुल सिरात पर तुम्हारी सवारी का काम करेंगे, जो तलवार से ज्यादा तेज, बारीक से ज्यादा बाल से ज्यादा बारीक है,
तो ये इसलिए हुक्म फरमाया फरबा अच्छा जानवर करो और खुश दिली से कुर्बानी तो किया ये करो। इसलिए बड़े बड़े जानवर महंगे महंगे जानवर लेके आते हैं ताकि वो कल को उन्हें सवारी बनना होता है। जी बिल्कुल। तो ये 1 करोड़ के जानवर की फजीलत भी फिर अलग नहीं नहीं, अब यहाँ ये अच्छा सवाल आपने रेज किया। देखें, अगर आप आराम से एक फरबा जानवर लाख रुपए वाला कर रहे हैं, हाँ। तो आपको क्या जरूरत है 10 लाख वाला करने की? हाँ, सही है। देखें यहाँ ये नियत बहुत अल्लाह ताला काउंट करता है। इस पॉइंट पे भी, नुक्ते पे भी आपने हमें जरा तफसील से बताना है। एक वक्फे का वक्त फिर से यहाँ पहुंचा है। माशाअल्लाह। वक्फे के बाद दोबारा आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और इस वक्त मैं मौजूद हूं सैयद शहर यार दाऊद साहब के साथ और इनसे बड़ी इन्फॉर्मेशन हासिल की जा रही है, मालूमाती गुफ्तगू हो रही है इनसे कुर्बानी के हवाले से। वक्फे से पहले जो बात हो रही थी वो ये थी कि एक फरबा जानवर, एक अच्छा सेहतमंद जानवर, वो उसकी कुर्बानी करना जायज़ अफजल और फ़र्ज़ भी है। तो ये सेहतमंद जानवर की तारीफ क्या होती है, जरा ये तो अपने अल्फाज से सेहतमंद जानवर ये है कि जो अपने पैरों पे चलता हो, खाता हो, देखता हो, सुनता हो, बीमार ना हो, बीमार ना हो, इतना कमजोर ना हो, इतना लंगड़ा ना हो, कोई fault ना हो कुर्बान उसमें। गाह तक जा सके, कोई फॉल्ट ना हो, कोई उसमें ऐसा फॉल्ट ना हो, दांत टूटे हुए ना हो, उम्र से कम ना हो, सींग टूटा हुआ ना हो, सिंग टूटा हुआ ना हो, उसकी भी लिमिटेशंस हैं। 1/3 ना हो, यानी 3 इंच का अगर उसका कान है, 1 इंच अगर उसका कान कटा हुआ या डैमेज है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। 1 इंच तक का तो हो जाएगी, 1 से ज्यादा होगी ना, 3 इंच 1/3 से ज्यादा हुई ना कोई भी डिफेक्ट, तो वो फिर कुर्बानी जायज नहीं हो उसकी। ठीक है। यानी कि किसी भी किस्म का कोई डिफेक्ट अगर होगा उसमें या फॉल्ट होगा तो कुर्बानी नहीं होगी। अब इसको चुन के हम लोग हम चुन के फॉल्ट वाला बकरा भी लेके आते हैं, वो फॉल्ट कंसिडर किया जाता है। आप यकीन करें, पिछले साल एक गाय लेकर आए हमारे दोस्त, और वो दोस्त भी कौन, उनकी दूध का कारोबार है, बताओ। अच्छा, उनको कैसे उन्होंने गाय पहना दी बल्ला वाला इसलिए गाय पहना दी। मैं भी अच्छा, बेहतर ये इसलिए उलमा ने फरमाया कि तिनका लेके ना उसकी आंख के करीब करो, अगर वो आंख झपके समझ लो जानवर देख रहा है। अच्छा, तरीका बताया इस्लाम ने, सही हर है। चीज में आपकी ठीक गाइडलाइन है। दी आपको। अच्छा, वो बच्चे ने, वो बकरा भागा तो बच्चे ने उसकी दुम पकड़ी तो बकरा आगे दुम उसके हाथ में हैं? ऐसा हुआ है जी। बिल्कुल, ये मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। एरट लाए पता नहीं किसी चीज से जोड़ दी उन्होंने। कहने मकसद ये है कि अल्लाह ने अगर आपको दिया है तो आप अच्छी चीज लाएं। अब वो लाते हैं, बाद लोगों के बड़े बड़े नाम है, आपको तभी नुमाइश होती है, टेंट लगा के, लाइटें लगा के सेल्फियां ली जाती हैं। अल्लाह दिलों के हाल जानता है। और नाम भी बड़ा कोई ऐसा रखा होता है कि बबलू, बॉबी, राजा, बॉबी जैसा कोई नाम, इस तरह ठीक है, का ना, ठीक किसी है, गाय वाय का, अच्छी बड़ी गाय का। अच्छा, हम आ जाए पॉइंट पर। सर, एक कॉलर है हाँ हमारे जी। साथ, ठीक है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? मैं मोहम्मद सूखा गुजरावाला से बात कर रहा हूँ। जनाब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगे? अलामा साहब से मेरा सवाल है कि एक गाय में अकीका और कुर्बानी हो सकती है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक गाय है, उसके 7 हिस्से हैं। अब आपके पास, आपने 6 हिस्से तो सबके बांट दिए कुर्बानी करने के, अब आपके पास एक हिस्सा बच गया है, या अगर बच्चे की करनी है अकीका, बेटे के 2 हिस्से होते हैं, तो आपके पास 2 हिस्से बच गए तो आप वो 2 हिस्से अकीके के कर सकते हैं। तो उसकी तकसीम भी वैसे ही होती है गोश्त की? बिल्कुल, देखें, अकीके के गोश्त की तकसीम भी वही है और जो कुर्बानी के गोश्त की है। एक हिस्सा अपने लिए रख सकते हैं आप, एक हिस्सा अपने अजीज व अकारिब के लिए, और एक हिस्सा मसाकीन गुरबा के लिए। ठीक है। एक बात हमारे यहाँ बड़े अजीब व गरीब हम लोग हैं कि हमें जब उलमा ने ये कहा कि आप चाहें, अगर आप खुद मफलूकुल हाल हैं, आपकी हालत अच्छी नहीं है, तो आप पूरा भी रख सकते हैं। तो बादे लोग इतने अच्छे बुरे हाल होते हैं, बेचारे गाय पूरी की पूरी बांट देते हैं, बकरा पूरे का पूरा रख लेते हैं। तो ये बात भी सही नहीं है। बेहतर ये है कि मैक्सिमम जितना ज़्यादा आप सदका करेंगे उतना ज़्यादा आपके हक में अच्छा है। बिल्कुल। ये अकीके का जो गोश्त है, ये घर में इस्तेमाल हो सकता है ना, हाँ, कुर्बानी की बिल्कुल तरफ इस्तेमाल 1/3 आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें। बिल्कुल
ठीक है, तो यानी कि अच्छा, और इसमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है गोश्त जब देते हैं कि ये किसी को कैसे पता चलेगा? अकीके वो का तो है। मिक्स हो चुका अच्छा, तो होता है हो सकता है ये। हाँ, बिल्कुल बताने की जरूरत भी नहीं। बिल्कुल, यानी कि अगर आप बच्चों के नाम का अकीका कर लिया जाए, उसमें अगर एक हिस्से में गाय की अगर कुर्बानी के हिस्से किए जा रहे हैं घर में, और बाकी जो है कुर्बानी हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये बताएं, जो वो गैर मुल्की पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम है और कुछ ऐसे ममालिक में हैं जहाँ पे जो मुसलमान अक्सरियत में नहीं है, ठीक है, और वहाँ पे कुर्बानी का कोई ऐसा रवाज भी नहीं है, ना आपको सरकारी तौर पे ऐसी जो है वो कुर्बानी, ना तो खुद तो ज़िबा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, स्लाउटर हाउस वगैरह भी नहीं है कि वहाँ पे आप जो है वो पैसे दे दें और कुर्बानी का गोश्त डिब्बे में घर आ जाए। वो भी सिस्टम ना हो तो वो अपने मुल्क में पैसे भेज के कुर्बानी करवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वो अपने मुल्क में अपने जान पहचान वालों को पैसे भिजवा दें और उनसे कहेंगे जी हमारे जो है ना कुर्बानी के वक्त जो है ना ये हमारी तरफ से कुर्बानी पेश कर दें कि भाई हमने ये कुर्बानी की है, तो इस जो भी जिसकी तरफ से भी हो वो हो सकती है। बिल्कुल चाहे तो उसका हिस्सा बड़े जानवर में मिक्स करा दिया जाए, उसके अंदर शामिल कर लिया जाए, ये सब हो जाता है। आपने एक फरबा जानवर की आपने बात की थी ना कि फरबा जानवर हमारे यहाँ, जो मैंने कहा ना 10 लाख का जानवर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसकी हौसला शिकनी करें ना, आप यकीन करें कि बहुत अच्छे से हर एक जो आज देखिए कुर्बानी का मैंने निसाब अर्ज किया ना 35,000 रुपये 34,000 रुपये, अगर जानवर सस्ता हो जाएगा ना हर एक करेगा। ये 3,000 4,000 रुपये भी तो था आज से 3-4 साल पहले तक गाय का जानवर, अब 15,000 12,000 रुपये हो गया है, तो ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला साहब बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए। एक वक्फे की तरफ जाएंगे, मगर वक्फे से पहले आपको बस यही है कि जो हमारी गुफ्तगू हुई है शाह साहब से, उसको यही हासिल है कि अल्लाह करे कि हम सब की जो कुर्बानी वो कबूल हो उसकी बारगाह में, और हम सही मानों में कुर्बानी अदा करने की तौफीक अदा फरमाए, खुश दिली से और एक अच्छे जज्बे के साथ एक इबादत समझ के हम कुर्बानी को करें, ना कि अपनी फ्रिज भरने के लिए और सिर्फ अपने एक गोश्त की लालच में। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ तो और मेहमान मौजूद होंगे और हम बात करेंगे एक और मौजू पे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। और जैसा कि वक्फे से पहले हम कुर्बानी के फ़लसफ़े के हवाले से बात कर रहे थे और काफ़ी मालूमाती गुफ्तगू रही शाह साहब के साथ, और अभी हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं और अभी हमारे साथ कुछ और मेहमान मौजूद हैं। बात हम कुर्बानी के हवाले से ही करेंगे कि कुर्बानी के लिए हम सारे बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और बड़े जोश व खरोश के साथ इस एक फ़र्ज़ को अदा करने की हम कोशिश करते हैं, मगर इसके साथ साथ जब हम अपने आप को देखें और जब हम इस स्टेटमेंट को देखें कि सफाई निस्फ ईमान है, तो हमारा जो आधा ईमान है जब वो सफाई के मुतालिक बात करता है, तो इस फ़र्ज़ को अदा करने के बाद जब हम अपनी गलियाँ देखते हैं, अपनी सड़कें देखते हैं, तो हमें यहाँ पे कोई ऐसा माहौल नज़र नहीं आता कि ये वो लोग रहते हैं जिनका आधा ईमान जो है वो सफाई। तो ये बड़ी एक तकलीफ़ बात है। इसमें जहाँ वो सारे इदारे जिन्होंने ये सब कुछ उठाना होता है वो कसूरवार है, उससे ज़्यादा कसूरवार हम लोग खुद भी हैं कि हम वो बड़ी आसानी के साथ जो काम की चीज़ होती है, गोश्त वोश्त, वो सारा कुछ घर के अंदर चला गया, बाकी सारा घर के बाहर चला गया। वो घर के बाहर हमने वो जितने भी जो निकलता है उसमें से गंद निकलता है वो हमने वहाँ पे रख दिया। अब उससे क्या हुआ कि वो बदबू 1-2 दिन के अंदर जो है वो इस कदर पूरे इलाकों में फैल जाती है और एक ताफुन जो है वो फैलने का खर्चा होता है। तो ज़रा इस हवाले से बात करते हैं कि हम और आप मिल के इस सारे मामले को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं सबसे पहले तारुफ करवाऊँगा। ये माशाल्लाह एक बड़े मशहूर जो हैं वो समाजी कारकुन हैं और बड़ी बढ़ चढ़ के काम करते हुए हमेशा नज़र आते हैं हमें जब भी कोई इस तरह का सोशल वर्क होता है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब JDC से ज़फ़र अब्बास साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। और हमारे दूसरे मेहमान जो हमें वैसे कुर्बानी के बारे में भी हम इनसे अच्छी गाइडेंस ले सकते हैं जानवर के हवाले से, क्योंकि ये पाकिस्तान की पहली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि
जो बकरियों की और बकरों की तादाद के हवाले से उनकी परवरिश के हवाले से जो है वो काम कर रही है। ये पाकिस्तान गोट एसोसिएशन से इनका ताल्लुक़ है। जनाब फाउंडर चेयरमैन है सदाकत हुसैन साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ग्रेट, माशाल्लाह। सफाई की बात से अचानक मुझे याद आ गया, आपने मुस्तहकीन के लिए सबसे ज़्यादा ऊँटों की सबसे बड़ी जो कुर्बानी है ऊँटों की वो भी आपकी जानिब से हो रही है माशाल्लाह। तो मंडियों के चक्कर लगे होंगे, सफाई तो आपको वहाँ भी बहुत नज़र आई होगी। पूरे कराची में हर तरफ सफाई है, जिधर देखें आप सोने चांदी की तरह चमक रहा है कराची और दरियाओं और समंदरों का मंजर पेश कर रहा है। जहाँ कोई पानी पड़ा हुआ है तो जब तक उसमें मच्छर से लेके और दुनिया जहान के जानवर पल के जवान नहीं हो जाते तब तक वो पानी एज इट इज तो पड़ा वो रहता है। लोग कहाँ हैं जिनका निस्फ ईमान है? देखिए हम जो कराची वाले हैं वो तो पिछले 9 सालों से देख रहे हैं कि जो भी सियासत सिंध में हो रही है वो कचरे पे हो रही है। कोई मिनिस्टर आता है वो 100 रोज़ा मुहिम बनाता है, मेयर आता है वो 100 रोज़ा मुहिम बना रहा है, वजीर आ रहे हैं 10 रोज़ा मुहिम बना रहे हैं। मतलब जो सफाई का वजीर है वही मुहिम बना रहा है। आप हिसाब लगाएं कि इतना कचरा है कि 100 दिन की मुहिम भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं डाल पाती। कैसे ला सकती है वो? देखें वो मुहिम क्या मुहिम है, वो तो बाकायदा एक सियासत है ना। उस कचरे को रख कर सियासत हो रही है। मेरा काम है झाड़ू लगाना और मैं ही कह दूं भाई मैं 100 रोज़ा मुहिम करने जा रहा हूँ। ओ भाई तुम्हारा काम है, अपना काम करो। आप देखें इस वक्त तारिक रोड चले जाएं, आप क्लिफ्टन चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, फुटपाथों पे आपको कचरे का अंबार नज़र आएगा। कोई भी घूमने फिरने की जगह आप देख लें, चाहे वो चाइना पॉइंट हो या कोई भी पॉइंट हो, अगर वहाँ पर कोई चीज़ गंदी पड़ी है तो वो सोशल मीडिया पे तो आ जाएगी वीडियो बन के, लेकिन कोई सफाई करने वाला नहीं है उसका कि उसको कोई साफ़ कर दे। कोई पान की पीक है या कोई कचरा फेंक दिया किसी ने, कुछ भी नहीं। जो चीज़ आपने जहाँ फेंकी है वो आपकी अमानत है, वो वहीं रहेगी, वहाँ से हिलेगी नहीं। आप मुतमईन होकर घर चले जाएँ, वो आप आगे चेक। और जो अमानत है वो कभी मिलेगी नहीं। ठीक है सदाकत साहब, आप क्योंकि अभी आके ज़रा कुर्बानी की बात के माहौल की बात करते हैं, मगर उससे पहले जो मंडी वगैरह में ये जो गंदगी का और ये इस तरह का जो माहौल होता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है ज़रा जानवरों की सेहत के हवाले से, ये तो बताइए। देखिए जी बहुत फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जानवर आया किस एरिया से, किस इन्वायरमेंट से आया है। हमें सेक्टर्स बनाने चाहिए जानवरों के हिसाब से कि किस माहौल का, किस टेम्परेचर का जानवर हम कहाँ रख रहे हैं सबसे पहले। और ये ख्वाहिशात तो की जा सकती हैं, जैसे सर ने फरमाया कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए लेकिन नहीं हो रही। लेकिन अवामुन्नास को ख़ुद से बहुत कुछ करना पड़ेगा। हम तो ये समझते हैं कि हम इतना थक हार चुके हैं कि हमें अपने रास्ते अब खुद तलाश करने चाहिए। और जब हम करेंगे तो हौसला अफजाई पैदा हो शायद हमारे रियासती इदारों की भी। तो सबसे पहली एहतियात तो हमें खुद करनी है कि जब हम कुर्बानी के जानवर को लेने के लिए जाएँ तो अपना एहतियात सबसे पहले करें। वहाँ की सफाई, कॉन्गो वायरस का भी खतरा है। जी, उसके साथ साथ मवेशी मंडियों में वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं, वो जानवरों के जो डॉक्टर हैं, उनकी मौजूदगी भी होनी चाहिए हर वक्त। ये भी इस वक्त तो देखें जी, इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी मंडी में समझता हूँ लगती है। और हंगामी हालात में हमारे जितने वेटनरी डॉक्टर्स हैं पूरे मुल्क से, उन्हें वॉलंटियरली यहाँ पे आना चाहिए, अपने वाइट कोट पहन के वो अपना प्रेजेंस दे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूरे मुल्क का एक प्रेशर होता है। और यहाँ के भी जो इदारे हैं वो इतना स्टाफ नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज से मैनेज हो सके। तो हमें आसपास के छोटे एरियाज़ हैं, हमारे छोटे अजला हैं, वहाँ से डॉक्टर्स को यहाँ पे वॉलंटियरली आना चाहिए, एक हंगामी सूरत हाल नाफिज करके, और फिर आवाम को भी फुली कोऑपरेट करना चाहिए। बहुत से काम हम खुद से कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। ये इसी हवाले से हम अभी बात करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। मैं ब्रेक की तरफ जाऊँगा। ब्रेक से वापस आते हैं तो ये गिले शिकवे शिकायतों के अलावा ज़रा ये देखते हैं कि हम लोग खुद सब मिल के, आप और हम मिल के, हम माहौल को किस तरह वो बेहतर कर सकते हैं। पिछली ईदों की निस्बत हमें क्या क्या जो है वो स्टेप उठाने। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। कुर्बानी के हवाले से, ईद के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं और प्रोग्राम के इस हिस्से में जो हमारा मौजू है वो है सफाई निस्फ ईमान है। कुर्बानी अदा होती है, पता चल जाता है उन घरों के बाहर की यहाँ कुर्बानी अदा हुई है, क्योंकि उनके वो जो कचरा और वो सारा कुछ होता है
वो ना तो कोई उठाने के लिए वहाँ पे पहुँचता है इतनी आसानी से हर जगह पे, और ना ही हम लोग उसे सही तरह से ठिकाने लगाते हैं। तो इसका क्या किया जा सकता है, ये ज़रा बात करते हैं ज़फ़र अब्बास साहब से। ज़फ़र अब्बास साहब, आप ज़रा ये सियासी और अवामी समाजी जितने भी मामलात हैं इनको आप ज़रा बखूबी समझते हैं। आप ये बताइए कि ये जो ओजड़ी वगैरह और ये सारा जो अंतड़ियाँ वगैरह जो निकलती हैं, तो इनका बेहतरीन तरीकाकार क्या है कि कैसे ठिकाने लगाया जा सकता है? लेकिन टाउन की सतह पे, यूसी की सतह पे ये काम हो सकता है, उसके अलावा तो नहीं हो सकता कि यूसी की ग्रिप है एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में, उनको पता है किस गली के अंदर गाड़ी जा सकती है, किस में ट्रॉली जाएगी, किस में ठेला जाएगा, किस में टोकरे में डाल के उठा के बाहर लानी है, उनका स्टाफ वर्किंग कर रहा होता है। अच्छा, प्रॉब्लम पता है क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तो ये डम कहाँ करते हैं, जुल्म देखें, रोड के ऊपर आपने जानवर काट दिया, आपने जुल्म किया पहले तो, सही है ना, आप अपने घर में काट सकते थे, घर के करीब में, आपने मेन रोड में बीच में रख के काटा। अब जो गाड़ी वहाँ से गुजर रही है वो उसके खून को और उन चीज़ों को या ओजड़ी के ऊपर से गुजर रही है, तो एक ताफुन फैलता जा रहा है। लोगों ने इसका हल ढूंढा, तो वो हल जो ढूंढा वो उससे ख़तरनाक ढूंढा। वो क्या ढूंढा जी, मोहल्ले में जो बच्चों का प्ले ग्राउंड है उसके अंदर एक तो लाके जानवर बांध दो और वहाँ काट दो। अब तुमने जब वहाँ जानवर काट दिया, चूँकि वो किसी का घर नहीं है, वहाँ बच्चों ने खेलना है आगे शाम में, ठीक है, तो अब कोई वहाँ उस खून पे चूना डालने वाला नहीं है। टाउन ने देखा कि गाड़ियाँ तो हैं नहीं, हमारे पास ट्रक तो आएंगे रात में, डंपर, शावर, लोडर जो भी आने, आपने क्या किया, पूरे दिन सुजुकियाँ चला दी हैं, वो ला के सारी ओजड़ियाँ बच्चों के प्ले ग्राउंड में डाल देंगे। अब बच्चों के वो झूले जिसपे वो हाथों से लटक रहे हैं, झूल रहे हैं, वो या मोहल्ले के सेंटर में जो खुली जगह है वहाँ पे वहाँ पर अब वो पूरा ताफुन बन रहा है। वो उसके बाद एक पूरा तबका होता है जो उन ओजड़ियों के अंदर से बट निकालता है। वो क्या करता है, उतनी देर में वो पहुंच जाता है, वो ओजड़ी को काटता है। बट क्या निकालता है? एक चीज़ होती है ओजड़ी के अंदर, एक लेयर होती है, ये बताएंगे सर। बट होती है जिसको खाया जाता है, लोग खाते हैं उसको। हाँ, ओजड़ी पका के खाते हैं। हाँ, तो उसको जब वो निकालते हैं तो उस प्रोसेस के दरमियान ओजड़ी फाड़ देते हैं वो। अब वो उसमें तिल्ली निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं। अब वहाँ जो ताफुन उठ रहा होता है, तो वो ताफुन के ऊपर कोई चूना डालने वाला नहीं है जब तक कि वो खुद से ना ख़त्म हो जाए उसकी बदबू, महीना 1.5 महीना। और अगर कहीं बारिश हो गई कुर्बानी के जो कि मैं कराची में देख रहा हूँ गुज़िश्ता 5-6 सालों से, या कुर्बानी वाले दिन या उससे 1 दिन पहले या 2 दिन बाद हो रही है बारिश, क्योंकि चांस है, ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ये आइंदा कुछ दिनों में बारिश का। ऐसे ही है। एक बहुत बड़ा तबका भी कुर्बानी के जानवर भी इसीलिए नहीं खरीद रहा, वो इंतजार कर रहा है कि बारिश होगी तो शायद व्यापारी मुसीबत में आएगा, जानवर मरेंगे तो सस्ते मिलेंगे। वो एक तबका बैठा हुआ भी इंतजार में, बहुत बड़ा तबका, क्योंकि जानवर बहुत महंगे हैं कराची में, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब यकीन नहीं आ रहा है कि एक जानवर जो अगर थोड़ा सा बड़ा है तो उसके वो 12 लाख रुपए मांग रहे हैं, 15 लाख रुपए मांग रहे हैं, ये भी बड़ा कम जुल्म ही है। छोटी कुर्बानी, एक मेरा ख्याल बकरे के लिए भी कोई 30-35 हज़ार रुपए का एक मुनासिब अच्छा फरबा जानवर जो है वो। आप मिर्च खरीदने जाइए तो कमिश्नर की लिस्ट लगी हुई होगी कि काली मिर्च 16/8/2018 को रेट ये होगा, 17 तारीख को काली मिर्च के रेट ये होंगे। लेकिन इतनी बड़ी माफिया उतर रही है, इतने जानवर उतर रहे हैं लाखों, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। आप अगर किसी से पूछ लेंगे भाई तुम 40 लाख रुपए इस बैल के क्यों मांग रहे हो, तो वो आपको जवाब नहीं दे रहा, बोले भाई आगे बढ़ो। और वो जैसे अगर मटन की बात करें हम, जिस रेट पे हमें वो मिल रहा है उससे सस्ता तो हम पूरा साल गोश्त खरीद के खाते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। और बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप शलवार कमीज पहन के इस मंडी में जा रहे हैं तो वो खड़ा ही नहीं हो रहा आपके लिए। कमाल चेक करें, इसके लिए क्या कोई मतलब पता नहीं उनके जहन में ये कि पैंट शर्ट पहन के आएंगे तो उनसे बात करनी है। अच्छा, बात ही नहीं कर रहे हैं, पैसे ज्यादा मिलेंगे। वो बात ही नहीं कर रहे, वो कह रहे देखते रहो, वो समझ रहे हैं कि शायद वही है व्यापारी हैं, खरीद के आगे बेचेंगे। अच्छा, तो बहुत अजीब कॉन्सेप्ट है। बच्चों के ग्राउंडों को बर्बाद कर दिया जाता है, उसके ऊपर कोई काम नहीं होता है, उससे जो बीमारियां फैल रही हैं वो सारी चीज़ें, लेकिन बात वही है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अच्छा, तो इसका क्या कोई ऐसा हल नहीं है कि इसको दबा दिया जाए, ये अच्छा वो कि मतलब या किसी एक ऐसी जगह कोई बना दी जाए कि वहाँ तक खुद से ड्रॉप करके आ जाए? शहरी कभी नहीं लेके जा सकता, कभी भी नहीं। वो तो बिल्कुल वही वाली बात हो गई कि मैं अगर एक केला खाऊं तो उसका छिलका डालने में अपने घर से निकलूं और वो जाऊं शहर के बाहर एक गड्ढा खोदूं दफनाऊं, ऐसा मुमकिन नहीं है। हम जिस मुल्क में रहते हैं। अच्छा, शहरी क्या कर सकते हैं? कुर्बानी अपने घर के अहाते में कर सकते हैं, घर के अहाते में कर लिया, घर के बाहर भी कर रहा है तो उसके बाद भाई जैसे तुम अपना कुर्बानी करने से पहले जगह साफ कर रहे हो, तुम्हारा गोश्त ना खराब हो जाए, तो भाई उसके बाद उस जगह को दोबारा वैसे ही साफ कर दो ताकि लोगों की ज़िंदगी बेहतर रहे। और मैं बताऊँ इसमें सिर्फ ये हो सकता है मोहल्ले की सतह के ऊपर मोहल्ला कमेटियाँ बना दी जाएँ। मोहल्ले के 15 बुजुर्ग जमा हो गए, उन्होंने तय कर लिया जी ये गली हमारी जिस तरह की है हमने ऐसे ही करनी है। उसके लिए क्या किया, आपने किसी भी सफाई करने वाले से बात कर ली कुर्बानी के बाद, भाई हम हर घर से 100 रुपये देंगे, 1000 रुपये ले लेना, गली को साफ कर देना। लेकिन कोई इतनी जहमत ही नहीं करता। कुर्बानी होती ही नहीं है, सिलसिला शुरू हो जाता है, भाई ये रान बेटी के जाएगी, ये बहू के जाएगी, सबकी तवज्जो उधर हो जाती है और वो गंदगी एज इट इज़। कटने से पहले कहते हैं कि पाए हमारे हैं, ऐसा ही होता है। वो भाई क्या कह रहे थे, वो कहते कि पाए हमें देते हैं, पाए हमें देते हैं, इतना कहते भाई गाय ईंटों पे खड़ी कर देते हैं तुम। हाँ, इनको पाए दे दो, गाय ईंटों पे खड़ी कर लो। लो जी, कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ?
वालेकुम अस्सलाम, मैं रुखसाना जैदी बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। रुखसाना जैदी साहिबा, क्या कहेंगी आप? जी, मैं ये कहना चाहती थी कि जैसे अभी बात कर रहे थे ना कि मैदानों में, लेकिन ये बहुत कम हो रहा होगा कि कहीं मैदानों में हो रही है कुर्बानी, क्योंकि ये जानवर भी, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि ऐसे मैदान जो खुले पड़े हुए जहाँ पे कोई काम नहीं होता, खाली मैदान है, वहाँ पे ही कुर्बानी के जानवरों को रखा जाए, क्योंकि सड़कों पे गंदगी फैल रही है इन जानवरों की वजह से, और लोग जो बिल्डिंगों में, जो फ्लैट की बिल्डिंगों है उसके अंदर रख रहे हैं, जिसकी वजह से फ्लैटों में बहुत ताफुन फैल रहा है। तो इनको चाहिए कि एक मैदान में, जो हर इलाके में मैदान मौजूद है उसमें इकट्ठा करें। और जहाँ तक बकरीद के रोज, अगर हम ये भी कहेंगे कि वहाँ कुर्बानी भी वहीं करनी चाहिए। यहाँ तक बकरीद के रोज या उसके करीब बच्चों के खेलने की बात है, तो ये कह रहे थे, तो उसके लिए मैं ये कहूँगी बकरीद वाले रोज सब के सब मसरूफ होते हैं कुर्बानी में या फिर लोगों के घरों में जाने में। जी तो उस वक्त बच्चे मैदानों में नहीं खेल रहे होते, उसके फौरन बाद अगर सफाई कर दी जाए, जैसे चूना जैसे खुद भी कह रहे नहीं डालते, लेकिन डाल दिया जाए, कुछ कर दिया जाए तो बहुत अच्छा हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, फौरन तो नहीं खेलना होता बच्चों ने, मगर वो जगह तो बच्चों की होती है ना, उसे आज नहीं तो कल, 10 दिन बाद वो करना होगा। और इतने ऐसा तो नहीं है कि हम उसे पहले की तरह क्लीन कर दें कि वो सारे असरात ही ख़त्म हो जाए। ख़तरा तो होता है कि सेहत के लिए, बच्चों की सेहत को बिल्कुल महफूज रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो इक़दाम करने पड़ेंगे। सदाकत साहब, देखिए जी, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे मुल्क में जब कोई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होता है हमारे कराची स्टेडियम में, तो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज करके रोड बंद कर दिए जाते हैं, उसको एक इवेंट की तरह मनाया जाता है। आप ये सोचें कि ये हर साल आपके मुल्क का सबसे बड़ा इवेंट होता है जी इस हाँ। वक्त लोगों के लिए, इसकी प्लानिंग ज़ीरो क्यों है? मैं सबसे पहले इस बात पे ज़ोर दूंगा कि कुर्बानी के मराकज़ कायम होने चाहिए, मोहल्लों की सतह पे, इलाके की सतह पे, जैसे कि सर ने फरमाया कि अपना UCs जानवर की वहाँ सतह लेके पे जाया जाए। आप बिल्कुल भी जानवर को घर नहीं ला सकते, अगर लाएं तो कुछ देर के लिए लाएं, वापस आपको उस टाइम पे जानवर को वहाँ पहुँचाना चाहिए। और कुर्बानी कभी भी गली मोहल्लों में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े कंजस्टेड एरियाज़ हैं, हमारे खुले एरियाज़ नहीं हैं, हमारी पूरी आबादी सोसाइटीज़ में नहीं रहती। हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 2 लोग गुजर रहे होते हैं तो रास्ता नहीं होता, और वहाँ भी आप देखते हैं कि कुर्बानी इस चीज़ को फ़र्ज़ समझ के ये आती है कि कुर्बानी घर पे ही करना फ़र्ज़ है। ऐसा नहीं है, हमें प्लानिंग करनी चाहिए, हमें इसका एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए, हमारे इदारों को सोचना चाहिए, हमारे तजिया निगारों को, हमारे जो मशावरती कौंसिल जितनी बनी हुई हैं उन्हें एक ऐसी करारदाद पेश करनी चाहिए कि जिसके तहत एक ऐसा मरकज़ का क़याम होना चाहिए जहाँ पे तमाम लोग जाके कुर्बानी करें। मैंने अभी पिछले दिनों इस्लामाबाद में मैंने सुना कि कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने अपने कुछ मरकज़ कायम कर लिए हैं कुर्बानी के लिए, बिल्कुल भी इजाज़त वो नहीं दे रहे अपने घर के आगे या गेट के आगे आप कुर्बानी या फिर उसकी आलाइश आप फेंकें। उन्होंने बिल्कुल पाबंदी लगा दी कि भाई एक मरकज़ हमने दे दिया, इसकी सफाई भी हम खुद करेंगे, इसको ऑर्गेनाइज भी हम खुद करेंगे, और 25% स्टाफ भी हम खुद प्रोवाइड करेंगे आपकी हेल्प के लिए। लिहाजा आप अपना जानवर यहाँ ला के कुर्बानी करें, वीडियोस बनाएं, लाइव फेसबुक पे दिखा दें घर वालों को, देखें जी कट रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ आपके बच्चे भी मौजूद हों या वहाँ आपकी फैमिली भी मौजूद हो। बहुत सी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि तो स्लॉटर हाउस वाला कॉन्सेप्ट भी मेरा ख्याल है बाकी ममालिक ने इन्हीं मसाइल को देखते हुए ही शुरू किया होगा। बिल्कुल जी, देखें आर्जी वनडे की मंडियाँ कायम हो जाती हैं, आर्जी बकरा मंडियाँ कायम हो जाती हैं, तो आर्जी तौर पे आप क्यों नहीं इस तरह का स्लॉट हाउस बना सकते किसी भी ऐसी चीज़ को। सर एक फिर ब्रेक की आवाज़ आ गई मेरे कान में, यह आवाज़ तो बड़ा तंग है। तो एक ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं आप दोस्तों की खिदमत में, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। और अभी तक जो हमारी गुफ्तगू रही उसमें यह था कि आर्जी तौर पे इस तरह के जो ज़िबा खाना जो है वो जो स्लॉटर हाउस है ये बना देने चाहिए। अस्करी एरियाज़ में बने होते हैं, अस्करी 1, 2, 3, 4 इन एरियाज़ में, DHA में, कि आप अपने घर के बाहर नहीं काट सकते, और जिन जगहों में कटती होंगी बाकायदा बाद में सफाई सुथराई सब कर दी जाती है ताकि किसी भी किस्म का ताफुन या कोई बीमारी या वबा ना फैल सके। तो ये तो मोहल्ले में उस इलाके में वो जो कुछ सर आपकी जो बड़े गेस्ट जो बड़े हैं मोहल्लों में, इलाकों में बुजुर्ग, तो वो मिलके भी तो इस तरह की एक तश्कील दे सकते हैं ना, एक छोटी सी। बिल्कुल जी, देखें जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं आवाम को, हमारे रियासती इदारों को, तो अब वो मोहल्ला कमेटी अगर बनती है तो लोग उससे डर जाते हैं कि पता नहीं ये क्यों बनी है। ये चीज़ गवर्नमेंट को ये कदम उठाना चाहिए। जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐलान नहीं होगा, कोई ऐसी बात नहीं होगी,
अपनी सतह पे तो आज जाके आप किसी पानी के मसले पे भी अगर 4 लोग खड़े होकर किसी के दरवाजे पे चले जाते हैं तो वो घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, होने वाला है, इस नाम पे मतलब क्या चीज़ की जा रही है। तो हमें सबसे पहले तो गवर्नमेंट की तरफ देखना है कि गवर्नमेंट एक ऐलान कर दे इसके कुछ सजेशंस के लिए, कुछ इसके मशावरती मामलात के लिए, तो बिल्कुल वो चीज़ हो सकती है, पॉसिबल है। हमारे पास कई ऐसी जगह मौजूद हैं जो पूरा साल यूज़ नहीं होती, कई ऐसे ग्राउंड्स मौजूद हैं जिनमें बच्चे खेलते भी नहीं हैं पूरा साल। आपके पास वो ग्राउंड खाली नाम के हैं, खुली जगह हैं, खाली प्लॉट्स हैं, खाली प्लॉट्स हैं। आप उनको वक्ती तौर पे एक उसका स्लाटर हाउस का दर्जा दे के बाकायदा वहाँ जानवर कैटल कर सकते हैं। हर चीज़ ऑर्गेनाइज हो सकती है, हर चीज़ बेहतरीन तरीके से चल सकती है। सही है। अच्छा, तो जफ़र भाई, तो क्या आप अभी क्या सजेशंस क्या देना चाहते हैं कि आवाम को क्या करना है? वो तो हमने बता दिया कि कुछ भी है, आपने जहाँ भी कुर्बानी की है, आपने जिस तरह उसे पहले साफ़ किया जगह को, इसी तरह बाद में साफ़ करें। मगर आप ये भी तो देखें कि अगर बाहर वो कुर्बानी करते हैं तो जैसे ही वो ब्लड जो है वो निकलता है और वो जमना शुरू हो जाता है, वो नालियों वालियों में जाके सारा निकासी का निज़ाम भी सारा कुछ भी नहीं करें। मैं बताता हूँ आपको, देखें सबसे आसान चीज़ ये है कि हमें किसी का वेट नहीं करना चाहिए। मार्केट में अगर आप एक बोरी चूना एक घर खरीदता है, ठीक है, चूने का पाउडर जो होता है, मेरे ख्याल में शायद 30 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए का आएगा। सही है, सही है। 40 रुपए की कोई वर्थ नहीं है भाई आपकी नज़र में। 40 रुपए में तो शायद एक पान आता है या 2 पान आते हैं भाई। अगर मैं कराची की भाई कितने पान आते हैं 40 रुपए में? पता नहीं, मैंने खाए हो तो अच्छा, मुझे पता। 2 पान आते हैं कल। तो भाई 40 रुपए की बोरी चूने का पाउडर रख लो। आप 4 जानवर भी काट रहे हो तो एक बोरी चूने का पाउडर जब आप उस पर डालोगे और अगले दिन सुबह झाड़ू, सबसे पहली चीज़ चूने का पाउडर डालते ही खून पानी में तब्दील हो गया, बदबू उसकी खत्म हो गई, रंग खत्म हो गया। क्या पानी में तब्दील हो गया? लाजिम बात है, उसका चूने की तेज़ी जो है वो खून का कलर भी ख़त्म, रंग भी ख़त्म, दीवार ये वो छींटें कुछ भी पड़ रही हैं अगर, तो वो सब भी साफ़ सुथरी रहेगी। अगले दिन सुबह जब खाकरोब आएगा उसके बाद झाड़ू लगाएगा तो आप पता ही नहीं चलेगा आपको कि यहाँ कुछ हुआ है कल। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो चारा होता है लोगों के घरों में जो बच जाता है, जो लोग स्टॉक कर लेते हैं बहुत ज़्यादा और वो बच जाता है, उसके बाद वो उसको छूते नहीं हैं, वो भी एक गंदगी का बाइस बनता है। सारा साल वो पड़ा है, उड़ रहा है और यहाँ सफाई हो रही है, वो फिर दोबारा रोड पे। तो बात वही वाली है, अगर आप एक्स्ट्रा चारा ले आओ भाई तो किसी को दे दो ले जाके, या कहीं ऐसी जगह पहुँचा दो कि कोई और जानवर लोगों में मुख्तलिफ बाड़े हैं उनको दे दो, आपको सवाब भी मिल जाएगा भाई। किसी को आपने जानवर के पेट में पहुँचा दिया, उसको ना कि वो सड़ता रहे। तो इन तमाम चीज़ों पे लोग थोड़े जो इलाइशियाँ वगैरह ये घर से बाहर इन्होंने वो जो सजानी होती है उसके बारे में, इसके लिए तो सिस्टम यही है कि भाई देखें, मैं अगर बोलूँ कि मोहल्ला कमेटी भी अलाइश उठा सकती है, मुमकिन नहीं है कि एक मैं उठा के भी तो वो एक जगह पे वो कचरा कुंडी के पास है जहाँ कचरे का ढेर है, वहाँ पे इकट्ठे कर देंगे सारे। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, नाजिम, टाउन नाजिम, ये इनकी जिम्मेदारी है। अब बात ये कि आवाम अगर आवाज़ उठाती है अपने हकूक़ के लिए, बोलती है कि भाई मैंने आपको वोट दिया था इस खिदमत के लिए, तो बराए मेहरबानी तशरीफ़ ले आएँ, तो वो फिर शायद आवाज़ उठाने का मसला है। जहाँ जहाँ आवाज़ उठती है वहाँ काम होता है। ठीक है, तो ये जितने भी नामजद MNAs और MPAs हैं और जितने लोग जिन्होंने वोट लिए हैं, तो ये आप सबसे दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके उन इलाकों में हंगामी बुनियादों पे ये काम कीजिए और लोगों की मदद कीजिए और अपने इलाके के लिए काम कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों की ही जिम्मेदारी है, इन्हीं की जिम्मेदारी है ना ये करें। और आवाम बिल्कुल आपका साथ देने के लिए हम लोग तैयार हैं। और दूसरी बात ये है कि जनाब जो जितने भी लोग कुर्बानी करेंगे, कुर्बानी अदा करेंगे, वो जिस तरह जगह को पहले साफ़ करते हैं उसी तरह बाद में भी आपको साफ़ करके उस जगह को छोड़ना है। और चूना, इन्होंने कहा कि चूना लगाना जो है वो उनसे मैं बिल्कुल मुखातिब नहीं चूना लगाने वालों से। ये चूना जो है वो ब्लड के ऊपर फेंक के, हाँ फेरना, चूना फेंकने वाले जो है ना वो सुनने, चूना फेंक के आप जो है वो उस जगह को महफूज कर सकते हैं वक्ती तौर पे, और फिर उसके बाद सफाई वगैरह होकर तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। और जोश और खरोश से हम लोग कुर्बानी करते हैं बड़े जज्बे के साथ, अल्लाह ताला इस जज्बे को भी कबूल फरमाए। और फ्रिजेस में बिल्कुल गोश्त भर लीजिएगा, मगर सिर्फ अपना हिस्सा, दूसरों का नहीं। तो जो मुस्तहकीन का वो उन तक पहुँचाइए, रिश्तेदारों का उन तक पहुँचाइए। तकसीम जो है ये असल मैटर करती है, इस तकसीम पर हमने बिल्कुल अपने ख्यालात को तकसीम नहीं होने देना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का, आप तशरीफ़ लाए। फुरकान बॉबी साहब क्या सुनाएंगे आप? कलाम एक मैंने तैयार किया है जुमे के हवाले से। बिल्कुल सही है, जुम्मतुल मुबारक भी है, उस हवाले से बॉबी साहब की तरफ से हम कलाम सुनाएंगे। फ़हीम अब्बास को, फुरकान बॉबी को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बस करियो यार, इल्मो बस करियो यार, इको अलिफ तेरे दरदा, इल्मो बस करियो यार, इल्मो
बस करियो यार। मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे जो कुछ ठहंदा। मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे जो कुछ ठहंदा। एक बंदे दा दिल ना टावी, एक बंदे दा दिल ना टावी, रब दिला विच रहंदा। इल्मो बस करियो यार, इल्मो बस करियो यार, इल्मो बस करियो यार, इल्मो